नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने बेटा पढ़ा सिग्नेचर ब्रिज के विषय में जाना। भारत की राजधानी दिल्ली में लोगों की सुविधा के लिए सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है। यहाँ एक पुल अपने आप में अनोखा है। इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी बेटा? 154 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से दोगुनी है। इस पुल के बनने से लोगों को काफ़ी आराम हुआ है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, सुमन एक उपवन के विषय में जानेंगे। आज ये कविता है बेटा, सहज और पढ़ें और याद करें। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 और उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1998 को हुई थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हिंदी के महान साहित्यकार थे। उनका जन्म आगरा जिला के रोहता गांव में हुआ था। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। उन्होंने आगरा को अपना काव्य क्षेत्र बनाया। केंद्रीय हिंदी संस्था को वह एक तीर्थ स्थल मानते हैं। इसमें प्राय भारतीय और विदेशी हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कविता इस प्रकार है। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींच गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं, जिसकी मिट्टी में हमने सबने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है, सभी को धूप समान सूरज सभी को एक मिला है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पले हुए पलना पालन पोषण हुआ है सभी का झूल झूल कर। पलनों में हम सब एक पवन के। पलनों का अर्थ है बेटा झूलों में, एक ही पवन हवा के। ठीक है। हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का अर्थ होता है बेटा फूल। हम सब फूल एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के हैं। सबका मालिक एक ही है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सब को नहलाती, जिसकी हम सब को नहलाती। सूरज एक ही है हमारा, और जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। उर का अर्थ होता है बेटा हृदय या दिल को कहते हैं, जिसके हृदय में सभी को कली खिलाती है। एक ही हमारा चांद है, जो सभी को सम्मान चांदनी देती है, हम सबको चांदनी से नहलाती है। करें मिले एक से स्वर हमको है, भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। मिले एक से स्वर हमको, सबको एक जैसी आवाज़ मिली है, स्वर मिला है। भंवरों के मीठे गुंजन की। भंवरों
भंवरों के मीठे गुंजन का अर्थ क्या होता है बेटा? भंवरों की गुनगुन की आवाज़ को कहते हैं गुंजन। भंवरों की जो गुनगुनाते हैं ना, आवाज़ निकालते हैं, वो सब की आवाज़ भी बराबर है। हम सब सुमन एक उपवन, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। रंग रंग के फूल हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कह रहे रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप है, अलग अलग है क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर उपवन की शोभा, हम सब मिलकर ही क्या है, उपवन बगीचे की शोभा सुंदरता है हम सब से ही। एक हमारा माली, एक से हमारा मालिक है। हम सब रहते नीचे एक गगन के, गगन आकाश के नीचे, हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। तो हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। कांटों में खिल कर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंद कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। कांटों में खिलकर हम सब ने, कांटों जो आपने देखे ना गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं, है ना, तो कह रहे कांटों में खिलकर हम सब ने। हमारे जीवन में भी बेटा दुख भी आते हैं ना, फिर भी हम मुस्कुराते हैं। दुख में भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। दुख सुख तो जिंदगी के दो पहलू है। तो कांटों में भी खिलकर हम सब ने हंस कर जीना सीखा। गुलाब के फूल में कितने कांटे होते हैं, पर गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है, हमेशा खिला रहता है ना। एक सूत्र में बंधे हुए हैं, बंध कर हमने, सूत्र का अर्थ है बेटा धागा। हार गले का बनना सीखा। सब माला बनाते हैं तो गले में डालते हैं, तो आप देखते हैं ना। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? सजावट। धनी धनवान, निर्धन गरीब, सबके हम श्रृंगार सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। फूल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, फूलों के माध्यम से, कि हम सब भी एक ही माली के घर से आए हैं, हम सबको भी मिलकर रहना चाहिए। एक बार से ऐसे और कविता को दोबारा से पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे। एक हमारी धरती सबकी, जिसके मिट्टी में जन्मे हम, मिले एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम सब पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भंवरों के मीठे गुंजन के,
हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिल कर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। प्यारे बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ सभी को कविता अच्छी लगी होगी। तो इस कविता को सस्वर याद करें, ठीक है। और हम सबको भी बेटा मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिली है कि हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। हम सब भी एक बगीचे की तरह हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो, बगीचे में हमने पढ़ा भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल है, पर फिर भी कह रहे हैं हम सब एक ही बगीचे एक ही बाग के रहने वाले हैं। और सबका मालिक क्या है? एक ही है। और सबको एक ही, सबका एक ही सूरज है, एक ही चांद। तो हमारा भी यही है कि एक ही सबको, हमारा भी सबका एक सूरज है, एक चांद है, सबका एक आसमान ही है। हम सब एक ही मालिक के घर से आए हैं, तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप कविता को पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद।